किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इसी साल 6 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के खूबसूरत राज्य गोवा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया, जिससे गोवा वासी खुशी से झूम उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में 1330 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, ताकि गोवा का सर्वांगीण विकास हो सके। विकास परियोजनाओं में शिक्षा, खेल, जल उपचार, कचरा प्रबंधन और पर्यटन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना शामिल रहा। आज देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ गोवा भी विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। डीडी किसान की किसान यात्रा इन दिनों गोवा में है। हम लगातार साउथ और नॉर्थ गोवा की विकास यात्रा आप तक पहुंचा रहे हैं। आज बात राज्य की राजधानी पणजी की, तो चलिए हमारे साथ देखिए पणजी की विकास यात्रा की कहानी, यहाँ के बाशिंदों की ही जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। बात करेंगे गोवा के विकास की, बात करेंगे गोवा के इतिहास की, और बात करेंगे यहाँ के धरोहर की, बात करेंगे हमारे अन्नदाताओं की, जो किस तरह से गोवा में अपनी खेती बाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए मेरे साथ किसान यात्रा। मांडवी नदी के किनारे बसा पणजी भारत के बेहद खूबसूरत शहरों में से एक है। पणजी को युवा दिलों की सबसे पसंदीदा जगह भी माना जाता है। हसीन पल, यादगार लम्हा बनाने के लिए अक्सर पर्यटक पणजी का रुख करते हैं। यहाँ जितनी रौनक दिन में होती है, उससे कहीं ज्यादा रौनक रात में होती है। दिन में जहाँ सैलानी इस खूबसूरत शहर का हर कोना देख लेना चाहते हैं, तो वहीं शाम के समय सैलानी रिवर क्रूज का लुत्फ उठाते हैं। समुद्र तट पर रिलैक्स होना हो या एडवेंचर के दीवाने हैं, या फिर जंगलों की खाक छानने के शौकीन, इन सब के लिए एक ही डेस्टिनेशन है, वो है गोवा। यही वजह है कि सामान्यतः गोवा पर्यटकों की पहली पसंद होता है। देखिए कुछ लोगों से और जान लेते हैं, क्योंकि देखिए पूरे गोवा को समझना है, तो गोवा में जो लोग घूमने आते हैं, जो गोवा वासी हैं, वही बता पाएंगे कि आखिर में गोवा है कैसा। गोवा का कल्चर, यहाँ का पानी, यहाँ का खाना, और सबसे ज़रूरी है कि यहाँ विकास कितना हुआ है। नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम सजल है। सजल है नाम? शुभम। शुभम, बाकी शहरों से ये शहर कितना खूबसूरत है? ये शहर में बहुत कुछ है देखने को। बिजी लाइफ से बाहर आके यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो टाइम, क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर और समवन। यहाँ पे बीचेस है, वाटर है, यू कैन डू द वाटर स्पोर्ट्स, कैसीनोज है, प्लेइंग आप खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लाइक इट्स अ माइंड रिलैक्सिंग प्लेस टू विजिट। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की लाइफ कैसी है? लोग यहाँ के, हमें 6 दिन हो गए हैं यहाँ पे रहते, मुझे काफ़ी कोऑपरेटिव लगे हैं। ठीक है, पॉल्यूशन फ्री है गोवा, बहुत ज़्यादा पीस है यहाँ पर, हॉकिंग बिल्कुल नहीं है। मैं चंडीगढ़ से हूँ, बहुत ज़्यादा हॉकिंग है उस साइड। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, तो होप करूँगा कि बहुत जल्दी फिर से एक। हम देखिए, हम रोड के किनारे हैं, हाईवे समझ लीजिए, इतनी गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं, लेकिन एक भी हॉर्न नहीं मार रहा है। जी, ये हॉकिंग का मैंने भी नोटिस ये पिछले 6 दिनों में किया है कि हॉकिंग यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो है। बिल्कुल एग्रेसिव भी नहीं है, लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। और जहाँ विकास कितना देखने को मिल रहा है? विकास मैम, मैंने फर्स्ट टाइम विजिट किया गोवा, बट मेरे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा है ये। जी। अच्छा, एक सवाल आखिरी होगा आपसे, क्या सिर्फ यहाँ पर कैसीनो, नाइट क्लब, बीचेस, इसके अलावा भी गोवा में कुछ है? हिस्ट्री की बात करें, धर्म की बात? जी जरूर है। लाइक हमें पता है कि ये पोर्तुगीज ने वो करा था, उनका कल्चर अभी तक यहाँ से चल रहा है। चर्चेज हैं न्यू एंड दे आर मंदिर है मेंटेनिंग ईच अदर एवरी, लाइक हमेशा वो मेंटेन करके रखते हैं उसको। एंड बहुत कोऑपरेटिव है, एवरीवन इज कोऑपरेटिव।
बहुत ही आसान लोग हैं यहाँ के, जिसे आसान भाषा में कहा जाए। और सबसे ज़रूरी यहाँ के विकास को समझना। तो देखिए आपको सड़कें मिल जाएगी हर घर के आगे पहुँचते हुए, हर घर के आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। और सबसे ज़रूरी है कि पूरे गोवा को समझते हैं तो उसकी हिस्ट्री को भी हमें समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं कि क्या कुछ आज आपको गोवा से या गोवा वासियों से मिल सकता है। बेशकीमती खनिज संपदा, पर्यटन, समुद्र से जुड़े कारोबार और खेती किसानी गोवा के प्रमुख आर्थिक आधार हैं। गोवा की विकास यात्रा को देखने के लिए हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी मुलाकात देश के अलग अलग राज्यों से आए कुछ कामगारों से हो गई। सुनिए जरा वो गोवा के बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए, जब किसान यात्रा में हम पूरे गोवा को समझते हैं तो कुछ लोग हमें यहाँ पर मिल जाते हैं जो रोजगार को पाने के लिए दूर दूर से गोवा तक पहुँचते हैं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप यहाँ से नहीं होंगे। कहाँ से आप? मैं आसाम से हूँ मैडम। ये सब लोग आसाम से हैं? सब लोग आसाम से नहीं है, हम सर बंदे हैं, आसाम से हो। आप कहाँ से हो? राजस्थान से। आप राजस्थान से। और आप? उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश वाले हैं। और आप? मैं आसाम से हूँ। असम से हैं। आप दोनों? ये दोनों भी असम से हैं। तो देखिए, राजस्थान वाले, उत्तर प्रदेश वाले और असम वाले यहाँ पर रोजगार के लिए आते हैं। तो रोजगार यहाँ पर कैसा है? रोजगार अच्छे है मैडम। कहाँ काम करने को मिल जाता है? ये होटल वगैरह और ये कैसीनो वगैरह और बहुत कंपनी भी है, ऐसे सब रोजगार मिलता है। अच्छा है रोजगार। यानी कि असम में जो यहाँ मिल रहा है वो असम में नहीं मिल सकता? आसाम में भी मिलता है लेकिन यह थोड़ा अच्छा है आसाम से। जी, मैं राजस्थान वालों से भी पूछ लेती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा विजय कुमार नाम है। विजय कुमार। कहाँ से राजस्थान में? झुंझुनू जिला पड़ता है मेरा। अच्छा, आप झुंझुनू से हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। राजस्थान तो वैसे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पर सीजनेबल सब्जी होती है, बारिश वाली। तो आप क्या काम करते हैं? मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। तो बाकी लोगों के लिए भी रोजगार अच्छा है? हाँ, अच्छा है, सबके लिए पेमेंट अच्छा मिलता हम जहाँ यहाँ पर खड़े हैं, क्या ये मांडवी रिवर है? है। हाँ, ये मांडवी रिवर। तो गोवा कैसा, मतलब घूमने के लिए ज़्यादा बेटर है राजस्थान से? ये ठंडा है, कैसा है? हाँ, बेटर है, पर्यटक आते हैं यहाँ खूब सारे, इसलिए हाँ बेहतर है इसलिए। बाकी क्राइम का अगर पूछूं, यहाँ पर क्राइम कैसा है बाकी जगहों के? इधर तो क्राइम कुछ नहीं होता है मैडम जी, 0% है क्राइम यहाँ पे। हाँ, बाकी हम अन्य जगहों पे जितना सुनते हैं। इधर तो कुछ नहीं होता है गोवा पे, कुछ नहीं होता। बहुत शांत। बहुत शान है मैडम। ये हैं पणजी से सटे इलाके, खूबसूरत पक्के मकान, साफ सफाई, चारों तरफ हरे भरे पेड़ और बेहद शांत माहौल। तस्वीरें देखकर यहाँ के लोगों की समृद्धि और संपन्नता का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। यहाँ के पुर्तगाली आर्किटेक्चर वाले घर और इमारतें ऐसा बोध कराती हैं जैसे यूरोप में घूम रहे हों। लगभग हर घर तक पक्की सड़कें, साफ सफाई, चारों तरफ हरियाली गोवा के सौंदर्य को निखारने का काम करती हैं। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा जैसी बेसिक जरूरतें लगभग हर कोने तक पहुंच चुकी हैं। सरकार की सुविधाओं का लाभ क्या आम क्या खास सभी उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा उमाकांत शिरोडकर। उमाकांत। अच्छा, उमाकांत जी, इस जगह का क्या नाम है? फंतानी से। ये पणजी से कितनी दूर है? पणजी से 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर। अगर मैं सरकार की बात करूं तो हर घर सड़क, हर घर पानी, हर घर बिजली आ रही है? आ रही है। हमारे आम किसान हैं जिनको राशन की जरूरत है, राशन मिलता है? मिलता है इधर। मिलता है। अच्छा, पानी फ्री है या फिर बिल भरना पड़ता है? बिल भरना। कुछ यूनिट फ्री होता है? नहीं। नहीं। ठीक है। यहाँ पे इनकम कैसे, जैसे आप अभी पेपर बेच के इनकम कमाते हैं, तो बाकी लोग यहाँ पे क्या करते हैं? वैसा है, गवर्नमेंट सर्विस करता है सब। अच्छा, गवर्नमेंट सर्विस। और टूरिज्म से भी इनकम होती है? हाँ, होती है। एक चीज़ और पूछूंगी, यहाँ मतलब पहले जो आज से 10 साल पहले ऐसी बसावट थी या थोड़ी चेंज हो गई? अभी चेंज हो गए थोड़ी। पहले कैसी थी? पहले थोड़ा मसा ये था, मुझे इतना ये नहीं डेवलपमेंट नहीं हुआ था, डेवलपमेंट नहीं हुआ था अभी। अच्छा। हाँ, अभी हो गया है, होता क्या क्या हो गया है? ये ब्रिज हो गया है थोड़ा, पानी भी आता है सब, अभी चेंज हो गया है थोड़ा। इतना ही। हर घर सड़क, ब्रिज, जाने की सुविधाएं सब मिल रही है? मिल रही है। अच्छा, यहाँ स्कूल की सुविधा कैसी है? सीधे अच्छा है, इधर सब मिलता है, सब बस आता है, सब आता है, इधर सब अच्छा है सर स्कूल।
पणजी के कोने कोने की सैर कराने वाले हमारे कार चालक ने बताया कि वो भी गोवा से ही हैं और पिछले 30 सालों से गोवा में कार चलाकर जीवन यापन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बड़े करीब से गोवा को बदलते हुए देखा है। पिछले 10 सालों में विकास की रफ्तार तेज हुई है। जहां मूलभूत सुविधाएं, कनेक्टिविटी बढ़ी है, वहीं शहर को व्यवस्थित किया जा रहा है। जैसे इस इमारत की ही कहानी देख लीजिए। अच्छा देखिए, गाड़ी का सफ़र हमारा लगातार आगे बढ़ रहा है और सावन भैया हमारे ड्राइवर हैं, बहुत अच्छे ड्राइवर हैं। कुछ चीज़ें जो हम नहीं जानते हैं कि विकास किस तरह से गोवा में हुआ है। अच्छा सावन जी, जो मुझे ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, तो किस चीज़ की बिल्डिंग है? ये पुराना हॉस्पिटल था 25 साल पहले। बाद में इसको रिन्यूएट किया और हॉस्पिटल बाम्बोलिम की तरफ शिफ्ट किया हॉस्पिटल। और ये इधर फिल्म फेस्टिवल होता है हर साल फिल्म फेस्टिवल होता है। अच्छा सावन भैया, एक मैंने चीज़ देखी है, जितनी भी हमारी यहाँ पर पुरानी धरोहर हैं उन्हें रिनोवेट कर दिया गया है या फिर कहीं और शिफ्ट कर दिया है? ज़्यादा तो घर रिन्यूएट किया है रिनोवेट हुआ है। और ऑफिस पूरा शिफ्ट किया है। जी, आप भी तो यहीं से, गोवा से हैं? यस, तो गोवा में कितना विकास हुआ है पिछले कुछ सालों में? बहुत विकास हो गया। जैसे आपने क्या देखा? अभी तो 30 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अभी तो मैं देखा है पूरा डेवलप हो गया। और गाड़ी चलाने के लिए सड़कें हाँ, सड़कें अच्छी हुई, सब ठीक। रोड अच्छी बन गई, हाँ, रोड भी ठीक है। ठीक बन गई। या तो देखिए सावन जी जो है इस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। ये पूरा बिल्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये हॉस्पिटल हुआ करता था एक ज़माने में, और आज ये फिल्म फेस्टिवल के लिए पूरी बिल्डिंग छोड़ दी गई है। हॉस्पिटल कहीं और बाहर शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि देखिए पूरा हाईवे पर है, तो लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक हो जाता है, और इसके लिए साइड में कर दिया गया है हॉस्पिटल ताकि लोगों को बड़ी आसानी हो जाए। तो चलिए, किसान यात्रा में जिस तरह सावन जी ने बताया और हम इस बिल्डिंग की बात कर रहे थे और इस सड़कों की बात कर रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कितना विकास गोवा में हुआ है। चलिए सावन जी। गोवा भले ही देश का सबसे छोटा राज्य हो, पर प्रति व्यक्ति आय के मामले में बाकी राज्यों से बहुत आगे है। अपने मजबूत बुनियादी ढांचे और उच्च गुणवत्ता वाले जीवन के लिए जाना जाने वाला गोवा देश के लिए समृद्धि और प्रगति का एक जीवंत उदाहरण है। डबल इंजन सरकार के कारण गोवा का विकास निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम पणजी के ग्रामीण क्षेत्रों में भी गए, किसानों से मिले, उनके जीवन में हो रहे सुधार को समझने की कोशिश की। निवेदिता जी, सुरला गांव की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है, क्या क्या काम यहाँ पर हुआ है, कितना काम होना बाकी है? यहाँ की महिला ज़्यादातर पढ़ी लिखी है, वो स्वयं अपना कुछ होता है ना, वो अपना कमाने का सोर्स होता है, वो अपने आप निकलते हैं। वो हमारे गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने हमको बहुत कुछ सब्सिडीज वगैरह दिया है। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि मोदी का साथ निभाने का हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जो हमारे जो थोड़े बहुत कर्तव्य होता है ना, जो नेचुरल जो कुछ नुकसान हुआ तो हम स्वयं को लेना है। वो बात बीच बीच में छोटा बड़ा जो रहता है वो मोदी जी को देखकर हम भी टैक्स पे करते हैं, तो हम भी अपनी जिम्मेदारी हमको लेने का है, ऐसा है। अच्छा, यहाँ ज़्यादातर महिलाएं क्या करती हैं? खेतीबाड़ी करती है, थोड़ा अपना खाद्य पदार्थ बनाती है। ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी करती है, थोड़ा वो हैंडलूम का काम करती है। मैं स्वयं एक खेतीबाड़ी में हूँ, मेरा 9 गाय है। मेरे खेत में मैंने आम के बगीचे भी लगाए हैं थोड़ा, तो मैं जीवामृत बनाती हूँ। मेरी बेटी एग्रीकल्चर में गई, डाली है मैंने। मुझे लगता है अपने 1-2 बच्चा है ना, तो एक को तो एग्रीकल्चर में डालना चाहिए, ऐसा है। कल्चर आज भी जिंदा है। वो पुरानी ज़माने की साड़ी, वो पुराने ज़माने का जो हमारा खाना होता था, हमारी जो दादी नानी बनाती थी, वैसा ही है या बदल गया? वैसा ही है। सब त्योहार हम लोग गांव के मिलजुल कर करते हैं। यहाँ धालोत्सव, जतरा, ऐसा सब कुछ होता है। अच्छा, यहाँ दिवाली मनाते हैं? हाँ, शिगमा, दिवाली, दसरा अच्छा बहुत उत्सव होता है। जैसे हमारे उधर दिवाली जो होती है ना, वो बड़ा त्यौहार होता है। होली हमारा बड़ा त्यौहार होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा त्यौहार क्या है? हमारा दसरा का तरंग होता है, मल्लिकार्जुन। वो उधर दूसरे गांव से इधर आता है, वो पूरा घूम के आता है ना कंधे पे लेके। तो वो एक जगह ऐसा
पत्थर होता है, वो खुद एक स्पॉट पे अपने आप खड़ा होता है, कोई टच नहीं करता है वो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूजा जो है किसकी होती है? मतलब यहाँ पे देवी पूजन होता है या फिर शिव पूजन होता है? हमारा शिव ये स्वयं पूर्ण सिद्धेश्वर है, और उसके बाजू में तो ये स्वयं पूर्ण यानी कि स्वयं पूर्ण गोवा इसी पर रखा गया है। स्वयं वो लिंग है ना, वो महादेव का, वो उसके बाजू में वो नवदुर्गे का मंदिर है। हमारा माँ बाप इधर ही है। अच्छा, ठीक है। दूसरा, यहाँ का खाना क्या है लोकल? लोकल तो थोड़े लोग वेज है, मैं वेज हूँ, थोड़े नॉन वेज वेज ऐसा है। अच्छा, अच्छा मार्केट, अच्छी इनकम, सब कुछ अच्छा हो रहा है? समस्या तो होती होगी ना गांव में? हर गांव में होती है ना, थोड़ा ज़्यादा है। अपना सर्विस भी निभाकर वो खेतीबाड़ी करते हैं। मेरा मर्द भी खेती भी निभाकर जो सर्विस करके भी वो खेती में करता है, मैं साथ उसका देती हूँ। पणजी के सुरला गांव की पूर्व सरपंच कहती हैं कि डबल इंजन की सरकार में विकास की रफ्तार तेज हुई है। आज आसपास के हर वार्ड में सारी सड़कें पक्की हो चुकी हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास मुहैया करवाया गया है। बिजली पानी जैसी व्यवस्था को हर घर तक पहुंचाया गया है। खेती किसानी में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। किसान यात्रा में क्या होता है कि हर घर पहुंचना होता है और हम हर गांव को समझने की कोशिश करते हैं। हम एक सरपंच के घर पहुंच गए हैं। फिलहाल मौजूदा सरपंच नहीं है, लेकिन आप सरपंच रही हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है विश्रांति दीपक सुल्लकर। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ राधिका जी, आप इधर हमारे गांव में आए और सब हमारे लेडीज़ को कुछ बोल के अपना जो बोलने को भी दिया, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं एक बात बोलनी चाहती हूँ कि जब हमारे जिस सरकार है अभी का, जो बीजेपी सरकार है, जो पीएम हमारा सीएम है, हमारा जैसा पीएम हमको हेल्प करता है, हमारा सीएम तो बहुत हमारे घर का आदमी जैसा, हमारे बड़े भाई जैसा है। हमारा कुछ भी हमने उसको अगर उसके मैसेज को भी शेयर किया ना, तो जल्दी पटक से हमारा काम कर देता है। इसलिए मैं हमारे सीएम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारा पीएम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं पंचायत में जब सरपंच थी ना, तब मेरा सीएम ने ही मुझे बोला था कि तुम सरपंच रहने की, और उसने हमको कैंडिडेट हमको सीएम ने ही सिलेक्ट किया था। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर पीएम नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। हमारा जो खेती बाड़ी, जो रास्ते, जो कच्चा रोड है, हमारा गांव है ना, इसलिए कच्चा रोड है। सब हमारा कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट से अब भी आगे है। हमारा सुल्ला गांव, हमारा वार्ड है, जो दूसरा वार्ड, सब वार्ड हमारा सब अब चकाचक हुआ है। कितने वोटों से जीती थी आप? अब मैं 200 वोट से जीती थी। इतने वोट पहले किसी को नहीं पड़े थे। यानी आप पहली महिला है? पहला महिला है नॉर्थ गोवा की। अच्छा, महिलाओं में बदलाव देखा मैंने। दूसरा, सड़क, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं घर घर पहुंची। हाँ, घर घर पहुँची है। और एक जो हमारे अब पंचायत में जब मैं थी ना, तब एक कंपनी हमको ज्वाइंट हुआ, वो सीएम ने कंपनी ज्वाइन किया, बाइफ कंपनी है। उससे हमको बहुत सी योजना मिली है, जो खेती की मिली है, उनसे हमको हेल्प किया है, जो कुछ पौधे लगाने के लिए हेल्प किया। वो सोलर लाइट से, अभी सोलर लाइट है ना इधर भी, उन्होंने हेल्प किया है। बहुत से जो हमने उसको बोला कि 5 बरस तक हमारे साथ है वो कंपनी, और हमको बहुत हेल्प करेंगे। इसलिए मैं सीएम सर की इतनी शुक्रिया अदा हूँ। पहले का यहाँ का माहौल कैसा था? पहले का हालत ऐसी थी, लेडीज़ बाहर नहीं आना चाहती थी। हमने बोला, देखो लेडीज़ को अंदर नहीं रहने का, बाहर आने का, एक साथ काम करने का। सेल्फ हेल्प ग्रुप में आए, हम इधर थोड़ा मीटिंग लिया, केवीके से मीटिंग आने लगी एग्रीकल्चर के। वो हमको अगले दिन बोलने लगे कि ऐसा लेडीज़ को जमा नहीं करने का, हम उनको लेके ऐसा करके लेडीज़ को अब किधर जाने का, और अपने आप पूछने लगे। ऐसा करके हमारा लेडीज़ अभी बहुत ही एक्टिव हुए हैं। कितना बड़ा गांव है? हमारा गांव है ना 12 वाड़े का है। हमारा 7 वार्ड है, 7 वार्ड है, हमारा 1 नंबर वार्ड है। इसलिए आबादी कितनी है? आबादी 3600 है। और घर कितने हैं? घर है इतने 960। मैंने पूरा गांव आपका देखा। यहाँ हर घर पक्का मकान देख रही हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई काम दिखाई दिया तो वो है सड़क। यहाँ पे सड़क बहुत अच्छी है, पानी पहुँच रहा है। तो क्या ये गांव सबसे आगे हैं, वो चाहे पढ़ाई में हो या फिर वो चाहे खेती बाड़ी में हो? आत्मनिर्भर गांव कह सकते हैं? आत्मनिर्भर गाँव कह सकते हैं। खेती में, चिली में लेडीज़ हमारा कुछ अपने आप श्रम करते हैं, और वो ऐसा ग्रुप है हमारा लोकल फॉर ओकल।
वो ग्रुप में डालते हैं। अभी किसी का भिंडी उगा है तो जास्त है, वो डालते हैं, हम उसको बोलते हैं कौन सा रेट, कितना रेट, वो लेके आती है घर में। हम उसका गांव से गांव खरीदी करते हैं, हम बाहर नहीं जाते। किसानों को स्वच्छ पानी मिल सके, इसके लिए गांव में प्रधानमंत्री हर घर नल योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाया गया है। सभी ग्रामीणों को बिजली कनेक्शन के दायरे में लाया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को गैस चूल्हा प्रदान किया गया है। इस अन्नदाता का कहना है कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार में विकास बोल रहा है। गोवा में हमारा जो विकास बोलता है, जो चारों तरफ से हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, गोवा गवर्नमेंट से हर संभव मदद हमको सबको मिल रहा है। हम छोटे से गांव में सुरला से बोल रहा हूँ, फिर भी हमको हमारे जो लीडर्स है, यानी कि हमारा सीएम साहब, वो हमके ऊपर पूरा मेहरबान है और वो यही वोटिंग मतदार संघ से आता है, इसलिए हमको उसकी तरफ से बहुत गर्व है। खेती में इंफ्रास्ट्रक्चर बोला तो हर क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में रास्ता, पानी सबको मिल रहा है। महिला में बहुत बदलाव आया है। महिलाओं में जो प्रधानमंत्री की जो फैसिलिटी है, जो स्कीम है, वो सब महिला ले रही है और वो पूरी तरफ से सबको मिलने के लिए हमारा गोवा गवर्नमेंट भी उसकी तरफ बहुत काम कर रहा है। फ्रूट बोला तो इधर हमारा केजू नट, उसका ट्रेडिशनल जो डिस्टिलरी प्रोसेस है, गोवा का जो स्पेशल ड्रिंक है वो केजू, उसके बाद एरिका नट गार्डन, कोकोनट गार्डन, पैडी फील्ड, ऐसा सब खेती करता है सब लोग। इधर हमारे पास हर आदमी के पास नारियल का झाड़ है, सुपारी का झाड़ है, खेती करता है। कि खेती बोला तो चावल का, सब लोग अपने आप आत्मनिर्भर है। गोवा की आधी आबादी यानी महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। खेत खलिहान हो या अन्य कारोबार, महिलाओं की भूमिका अहम है। ज्यादातर महिलाएं खेती-बाड़ी के साथ अतिरिक्त आय के लिए कुछ न कुछ छोटा बड़ा खुद का कारोबार करती हैं। अब इन महिलाओं को ही देख लीजिए। सबसे पहले अपने खेतों में फूलों की खेती करती हैं, फिर उनके आभूषण बनाकर मार्केट में सेल करती हैं, जिससे उनका जीवन और आसान हो चला है। आपका नाम क्या है? ये बनाए हैं, ये आपके खेतों में होता है? आप खुद बनाते हैं? अभी ये मैंने बनाया नहीं, वो किसने बचा है, ये मैं बना सकती हूँ। अच्छा, बनाती हैं। और मार्केट में बेचते हैं, 50 रुपये बेचता है एक। हम खुद बनाते हैं और खुद कमाई करते हैं। अच्छा, तो घर गुजारा चल जाता है? हाँ, इससे ही चलता है हमारा। हम नौकरी नहीं करते हैं, हम खुद बेच के बच्चों का पढ़ाते हैं, खिलाते हैं। गांव में लगभग सभी किसान प्राकृतिक खेती करते हैं। यहाँ किसान अपने तैयार फसल को डायरेक्ट सेल नहीं करते, बल्कि प्रोसेसिंग, पैकेजिंग कर अपना खुद का उत्पाद तैयार करते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं। इससे उनकी आय में आसानी से वृद्धि हो जाती है। तो गोवा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसानों को सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। किसान सशक्त हो रहे हैं और गोवा वासी खुशहाल। बहरहाल आज की किसान यात्रा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई जगह पर किसानों के बीच। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी किसान के साथ। अतुल्य है इस देश की धरती, अमूल्य है इसकी धरोहर। खेतों में उगता सोना यहाँ, कला संस्कृति हस्तशिल्प कौशल की बयार बहती जहाँ। हमारी विरासत की अपनी शान है, जोहा राइस और मैसूर हैंडीक्राफ्ट जैसी धरोहर महान है और जीआई टैग से अब बन रही नई पहचान है। देखिए अमन वर्मा के साथ हर शनिवार सुबह 11 बजे
और पुनः प्रसारण शाम 4 बजे। अतुल्य भारत की अमूल्य निधियां सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए आईआईटी कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स लेकर आ रहा है डीडी किसान। दीपों की जगमगाहट, आप और हम, ब्लॉकबस्टर धमाका राजश्री के संग। जोगी जी नींद ना आवे, 30 अक्टूबर को फिल्म नदिया के पार दोपहर 1 बजे। हम आपके हैं कौन रात 8 बजे। भाभी तेरी बहना को माना, ओ भाभी तेरी बहना को माना, हाय राम कुड़ियों का है ज़माना। 31 अक्टूबर को फिल्म आँखियों के झरोखों से दोपहर 1 बजे। मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। विवाह रात 8 बजे। शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे, ये हफ्ते कैसे होंगे पार नहीं कर सकता मैं, और एक दिन भी इंतजार। रोमांटिक दिवाली विद राजश्री सिर्फ दूरदर्शन पर। ये है मथुरा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान। एग्री की उड़ान हर रविवार शाम 6 बजे और रात 9:30 बजे। पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं हूं माइक पांडे और इस वक्त मैं हूं गिर नेशनल पार्क में। एशियाई शेर का एकमात्र घर। इस संतुलित पर्यावरण पर निर्भर करता है हजारों अन्य जीवों का जीवन। देखिए इस एपिसोड को धरती करे पुकार में इस शनिवार रात 10:30 बजे केवल डीडी नेशनल पर। और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा, सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। एक्स आर्मी मैन उत्कृष्ट पांडे के फार्म पे आई हैं लुधियाना की पूनम नंदा। ये इलाका आधे घंटे के अंदर आप क्लीन करिए। नाइस। जो मैं टेरेस पे करती हूँ उसमें जो एफर्ट है और इस टास्क में जो एफर्ट लगती है तो उसमें बहुत डिफरेंस है। 10-15 मिनट बाद धूप ने थोड़ा सा रंग दिखाया। तो देखते हैं कि पहली परीक्षा में वो कैसा करती हैं। देखिए खेत खेत में हर शनिवार और रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।